गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सरल रेखाएं चैप्टर 10 की प्रश्नावली 10.3 करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों को ढाल अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और उनके ढाल तथा y अंतःखंड भी ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट पार्ट है इसका x + 7y। हमारे पास जो रेखा का ढाल रूप होता है वो होता है y = mx, या अगर मूल बिंदु से जा रहा हो तो y = mx, या फिर y = mx + c। तो ये y हो गया -1/7 × x। अब इसमें c हमारे पास 0 ले लेंगे हम इसको। तो रेखा का ढाल रूप हो गया y = -1/7x और अंतःखंड 0 हो गया। इसमें ढाल m बराबर -1/7 और अंतःखंड c बराबर 0। सेकेंड पार्ट है 6x + 3y - 5 = 0। हमें इसको y = mx + c के फॉर्म में लेके आना है। ढाल अंतःखंड रूप ये होता है इसका। तो 3y = -6x + 5, y = -6/3x + 5/3, 3 से 6 को कट करेंगे 2, तो -2x + 5/3। तो ये रूप बन गया y = mx + c। ढाल अंतःखंड रूप है जहाँ पे ढाल m -2 है और y अंतःखंड c ये 5/3। नेक्स्ट पार्ट है y = 0। इसको हम ये भी लिख सकते हैं y = 0 × x + 0, क्योंकि ये रूप आपका हो गया y = mx + c का, जहाँ पे m 0 है और अंतःखंड y अंतःखंड भी इसका 0 है। ढाल 0 और y अंतःखंड 0। नेक्स्ट पार्ट है, निम्नलिखित समीकरणों को अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और अक्षों पर इनके द्वारा काटे गए अंतःखंड ज्ञात कीजिए। इसको हमने अंतःखंड रूप में लेके आना है और अक्षों पर जो अंतःखंड कटे हैं वो ही बताने हैं। फर्स्ट पार्ट है 3x + 2y - 12 = 0। 12 को हम इधर ले आएंगे। 3x + 2y / 12 = 1, क्योंकि जो अंतःखंड रूप होता है वो x/a + y/b = 1 होता है। राइट साइड में 1 होता है इसका। तो राइट साइड में 1 लेके आने के लिए हम 12 को नीचे ले जाएंगे, तभी यहाँ 1 आएगा। तो 3x + 2y / 12 = 1। अब इसको अलग अलग कर लेंगे। 3x/12 + 2y/12 = 12/12। 1 को = 1। तो ये हो जाए x/4 + y/6 = 1। रेखा का अंतःखंड रूप x/a + y/b = 1। ये a जो होता है वो x अक्ष पर कटा अंतःखंड होता है। x अक्ष पर कटा अंतःखंड 4 हो गया, a = 4, और y अक्ष पर कटा अंतःखंड b = 6। सेकेंड पार्ट है 4x - 3y = 6। अंतःखंड रूप में राइट हैंड साइड में 1 होता है, तो 6 इसके नीचे ले आएंगे, यहाँ 1 रहेगा। 4x/6 - 3y/6 = 1। ये कैंसिल करो, 2 2 2 3 2/3x - 3 1 3 3 1/2y = 1। अब हमें अंतःखंड रूप के लिए x/a लेके आना है। ऊपर x अकेला होना चाहिए, तो यहाँ 2 है x के साथ, इस 2 को नीचे ले आएंगे। तो x/3/2, यहाँ बीच में प्लस का साइन होता है, इधर हम प्लस करेंगे तो ये माइनस नीचे आ जाएगा, -2 हो जाएगा, = 1। रेखा का अंतःखंड रूप x/a + y/b = 1। तो x अक्ष पर कटा अंतःखंड 3/2 और y अक्ष पर कटा अंतःखंड -2 हो जाएगा। नेक्स्ट है 3y + 2 = 0। 3y = -2।
अब यहाँ पे x का कोई नहीं है तो x के साथ 0 लिख के 0 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई इजिकल टू -2। यहाँ पे हमें 1 लेके आना है, -2 को नीचे ले जाएंगे। 0 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई अपॉन -2 इक्वल्स टू 1। 0 अपॉन -2x 3 अपॉन -2 वाई इजिकल टू 1। तो यहाँ हो गया x अपॉन 0, क्योंकि 0 को जिससे भी डिवाइड करोगे 0 ही आएगा। x अपॉन 0 प्लस वाई अपॉन -2 अपॉन 3 इजिकल टू 1। तो x अक्ष पर कटा अंतखंड 0 होगा, a इजिकल टू 0, ये x अक्ष पर कटा अंतखंड है। और b इजिकल टू -2 अपॉन 3, ये y अक्ष पर कटा अंतखंड b इजिकल टू -2 अपॉन 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समीकरणों को लंब रूप में रूपांतरित कीजिए। उनकी मूल बिंदु से लंबिक दूरियां और लंब तथा धन x अक्ष के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है x माइनस √3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। हमारा इसमें लंब रूप होता है x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इजिकल टू p। x cos ओमेगा प्लस y cos ओमेगा इजिकल टू p, ये भी आपको लिखवाया हुआ है, तो इसमें आप ये भी लिख सकते हो। तो इसमें हमें यहाँ p लेना है, -8 इधर आ गया और p दूरी होती है, -8 दूरी कभी माइनस में नहीं होती, तो यहाँ हमें प्लस का 8 लेके आना है। इसका माइनस हम इस तरफ ले जाएंगे, इन दोनों के साथ दोनों के साइन बदल जाएंगे। तो x की जगह -x आ गया, -√3y की जगह +√3y हो गया और इसका माइनस भी हट गया। अब इसको हम x cos ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इजिकल टू p या x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इजिकल टू p, हमें इसमें कोण अल्फा निकालना है। हम क्या करेंगे, इसके लिए समीकरण इस x का जो गुणांक है -1 और y का गुणांक है √3, इन दोनों का स्क्वायर करो और अंडर रूट कर दो, उससे डिवाइड करेंगे हम। तो समीकरण 1 को -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, 3 और 1 4 हो गया, √4 से डिवाइड करेंगे। √4 होता है 2 के बराबर, 2 से भाग करेंगे, दोनों पक्षों को भाग करेंगे हम समीकरण 1 को। तो -1 अपॉन 2x प्लस √3 अपॉन 2y इज इक्वल टू 8 अपॉन 2, 2 4 द 8। अब हमें इसका कोण निकालना है। हमारे पास समीकरण होते हैं x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p, ये व्यापक समीकरण है। इससे हम इसको तुलना करेंगे हम इसकी, तो cos अल्फा -1 अपॉन 2 के इक्वल, साइन अल्फा √3 अपॉन 2 के इक्वल। हम tan अल्फा दोनों में कॉमन होता है, tan अल्फा तो वो निकाल लेंगे -√3। अब cos माइनस में, साइन प्लस में और tan माइनस में, ये किस में आते हैं, दूसरे चतुर्थांश में आते हैं तीनों। दूसरे चतुर्थांश में tan अल्फा इज इक्वल टू -tan 60 डिग्री। दूसरे चतुर्थांश में माइनस को हटाने के लिए हम सूत्र लगता है tan अल्फा इज इक्वल टू tan 180 - 60, 180 में 60 गए 120, अल्फा की वैल्यू आ गई 120। तो ये हम रख देंगे x cos 120 डिग्री प्लस y साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू 4, ये समीकरण 2। अब इसकी व्यापक समीकरण x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p, इससे तुलना करेंगे तो अल्फा की वैल्यू 120 डिग्री और p की वैल्यू 4 आ जाएगी। आंसर में इसका लिख देंगे लंब रूप x cos 120 प्लस y साइन 120 इज इक्वल टू 4, p इज इक्वल टू 4 कोण, और x लंब तथा धन x अक्ष के बीच का कोण 120 डिग्री होगा। सेकेंड पार्ट है y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई -2 इज इक्वल टू 0, 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2। अब 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये 1 के इक्वल आ जाएगा, इससे भाग करेंगे हम, तो सेम ये 1 के इक्वल होता है, 1 को 1 से भाग करेंगे
तो सेम समीकरण आ जाएगी 0x + 1 × y = 2। अब इसकी तुलना करते हैं हम व्यापक समीकरण। ये x cos अल्फ़ा तो cos अल्फ़ा 0, sin अल्फ़ा 1 हो गया इसमें, और p की वैल्यू तो 2 है। अब इसमें हम दोनों का कॉमन अल्फ़ा में निकालना है, तो tan अल्फ़ा लेंगे, उससे इजीली निकल आएगा 1/0 = इन्फिनिटी tan अल्फ़ा = 10π/2 और अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू अब यहाँ पे इसकी जो व्यापक समीकरण होती है x cos अल्फ़ा, इस समीकरण 2 की तुलना व्यापक समीकरण सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है इसका x - y = 4। इसको हम लिख सकते हैं 1 × x प्लस, ये माइनस को ब्रैकेट में ले लेंगे, -1 × y = 4। x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा = p से तुलना करेंगे इसकी, तो cos अल्फ़ा, उससे पहले हम समीकरण 1 को 1² प्लस -1 का होल स्क्वायर √ ये √2 आ जाएगा। इससे भाग करने पर 1/√2x प्लस -1/√2y प्लस = 4/√2। अब इसकी हम तुलना करेंगे व्यापक समीकरण x cos अल्फ़ा = y sin अल्फ़ा = p से हम तुलना करेंगे। तो cos अल्फ़ा, ये अल्फ़ा निकालने के लिए कर रहे हैं पहले, तो हम cos अल्फ़ा 1/√2 है, sin अल्फ़ा -1/√2 है। इससे हम tan अल्फ़ा निकाल लेंगे, क्योंकि दो जगह अल्फ़ा अल्फ़ा है, तो हम अल्फ़ा सिंगल निकाल के उससे हम कोण निकाल सकते हैं। ये -1 के इक्वल है, tan अल्फ़ा = -1045 डिग्री, और cos प्लस का माइनस साइन का और tan साइन माइनस का, ये तीनों चौथे चतुर्थांश में होते हैं। माइनस को हटाने के लिए tan अल्फ़ा = 10, 360 - 45, tan अल्फ़ा = 10, 315, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 315। अब इसकी हमने यहाँ पे लिख दिया समीकरण x cos 315 डिग्री प्लस y sin 315 डिग्री प्लस 2 = 2√2। लंबिक दूरी p 2√2 और लंब और धन x अक्ष के बीच का कोण 315 डिग्री। फोर्थ क्वेश्चन है, बिंदु 1 -1 1 की रेखा 12 × x + 6 = 5 × y - 2 से दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम इस समीकरण को हम रैखिक समीकरण के रूप में लिखेंगे। 12x + 72 = 5y - 10। समीकरण बन जाएगी 12x - 5y = 82। 12x + -5y = 82। अब इसकी हमें बिंदु -1 1 से दूरी निकालनी है, तो इसके लिए सूत्र पहले देख लो। एक बिंदु x1 y1 से रेखा ax + by + c की दूरी, ये लांबिक दूरी होती है। लांबिक मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा उसमें, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, कम से कम दूरी लांबिक दूरी होती है। x1 y1 है और ये समीकरण ax + by + c = 0। इसका सूत्र होता है दूरी का ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b² का मॉडुलस, क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती। अब यहाँ पे ax + by + c है, इसी वजह से हमने इसको प्लस के फॉर्म में लिखा है 12x + -5 × y + 82। अब बिंदु हमें दे रखा है -1 और 1, हमें निकालनी लांबिक दूरी। सूत्र हम ये लगा देंगे, x1 की जगह -1, y1 की जगह 1 और a की जगह 12, b की जगह -5, c की जगह 82 अपॉन a² + b², 12² + -5 का स्क्वायर, ये 144 + 25, यह आ जाएगा 65/13, डिवाइड करेंगे 13 × 5 = 65, 5 इकाई इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिफ्थ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि x अक्ष पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिनकी रेखा x/3 + y/4 = 1 से दूरियां 4 इकाई हैं।
हमें ये दे रखा है रेखा का समीकरण x/3 अंतःखंड रूप है प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। इसको हम ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिख लेंगे 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब x अक्ष पर जो बिंदु होता है, अगर यहाँ देखें ये x अक्ष है, x अक्ष पर जो बिंदु कोई भी हो वो x और 0 की फॉर्म का होता है। तो x0 हमने ले लिया, क्योंकि यहाँ पे x होता है तो हमने यहाँ x1 ले लिया। यहाँ पे x है तो हमें यहाँ पे कोई बिंदु x1 लेंगे, हम बिंदु कोई x1 0। ये है 4x प्लस 3y माइनस 12। दूरी हमें दे रखा है 4 इकाई, तो दूरी की जगह हम रख देंगे 4। 4x1 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 12/4² प्लस 3² और दूरी की जगह रख देंगे हम ये 4। मॉडुलस है 4x1 माइनस 12/√25, तो 4x माइनस 12/5। इसमें हमने ये सूत्र लगाया ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b² का मॉडुलस। अब इसका जो मॉडुलस हटाते हैं 4x1 माइनस 12/5 मॉडुलस हटा रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह आएगा, प्लस माइनस 4 आ जाएगा। अब हम पहले प्लस चिन्ह लेते हैं इसका, तो प्लस चिन्ह से x1 निकालोगे तो 8 आ जाएगा। तो बिंदु 8 और 0, क्योंकि x अक्ष पर है तो y निर्देशांक 0 होगा। जब हम इसमें माइनस चिन्ह लेते हैं तो बिंदु x1 की वैल्यू आ जाएगी -2, तो बिंदु आ जाएगा -2 एंड 0। इसके बाद अगला है कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। दो रेखाएं हैं 15x प्लस 8y माइनस 34 इज इक्वल टू 0। दूसरी रेखा है 15x प्लस 8y प्लस 31 इज इक्वल टू 0। समांतर रेखाओं की ये पहचान होती है कि x का निर्देशांक, यहाँ भी x का निर्देशांक दोनों सेम है, यहाँ पे y का निर्देशांक और यहाँ पे y का निर्देशांक दोनों सेम है। समांतर रेखाओं की ये पहचान होती है कि x का निर्देशांक और y का निर्देशांक सेम रहते हैं, सिर्फ जो फर्क होता है वो इस जगह पर होता है। अब इसकी ax प्लस by प्लस c से तुलना करने पर a 15 है आ गया, b 8 आ गया। अब एक ये है, ये कि तो इसको c1 मान लेंगे -34 और दूसरे को c2 मान लेंगे 31। सूत्र देखते हैं अब इसका। दो समांतर रेखाओं ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इन दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी c2 माइनस c1 अपॉन √a² प्लस b²। अब आते हैं यहाँ पे 31 माइनस -34 अपॉन 15² प्लस 8² का √ मॉडुलस में 31 प्लस 34 अपॉन 2 to 5 प्लस 64। इन दोनों को जोड़ा 65 आ गया, इन दोनों को जोड़ा 289 और इसका √ आ गया 17। इसका आंसर आ जाएगा 65/17। अब है सेकेंड पार्ट, LX प्लस वाई ब्रैकेट में प्लस p इज इक्वल टू 0, LX प्लस LY माइनस R इज इक्वल टू 0। इसको ओपन करेंगे LX प्लस LY प्लस p इज इक्वल टू 0। एक रेखा ये हो गई। दूसरी LX प्लस LY प्लस माइनस R इज इक्वल टू 0। अब दोनों के x के निर्देशांक सेम है LL, y के भी सेम है, दोनों रेखाओं के LL है। तो समीकरण हम ax प्लस by प्लस c से तुलना करेंगे इसकी। तो a L है, b L है, अब c1 p है और c2 माइनस r है। दूरी निकालेंगे, सूत्र c2 माइनस c1 अपॉन √a² प्लस b², तो माइनस हर माइनस p अपॉन √l² प्लस l² माइनस कॉमन ले लेंगे r प्लस p इंटू 2l का स्क्वायर। ये हो गया माइनस r प्लस p, ये आ गया l√2। अब क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती तो r प्लस p अपॉन l√2 इसका आंसर आ जाएगा। 7th क्वेश्चन है, हमें एक रेखा दी हुई है 3x माइनस 4y प्लस 2, इसके समांतर और बिंदु -2 3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। हमें इसके समांतर रेखा बतानी है। तो समांतर रेखा का ढाल भी सेम होता है। तो पहले
इस रेखा का हम ढाल समांतर रेखा का ढाल निकालेंगे। जो इसका ढाल होगा इस रेखा का वही समांतर रेखा का ढाल होगा। तो 4y इजिकल टू 3x+2, y आ गया 3/4 इंटू x प्लस 1/2। इसके हम y इजिकल टू mx+c से तुलना करेंगे। m 3/4 और c भी 1/2 है। c की जरूरत नहीं है इसलिए नहीं लिखा है। अब ढाल तो ये हो गया, समांतर रेखा का ढाल ये हो गया, वो ऊपर ही लिख दिया था ये चीज़, समांतर रेखा का ढाल है ये। बिंदु -2 और 3 से होकर जा रही है ये, तो ये x1 -2 हो जाएगा और y1 3 हो जाएगा। रेखा का अभिष्ट रेखा का समीकरण y माइनस y1 इजिकल टू m x माइनस x1। y माइनस y1 की जगह 3 लिख देंगे, m है 3/4 और x माइनस x1 की वैल्यू -2, तो माइनस माइनस प्लस x+2 हो गया, 4 को इधर ले गए, 4y माइनस 12 इजिकल टू 3x+6। इन दोनों को इधर ले आएंगे, यहाँ 0 रह जाएगा, 3x माइनस 4y प्लस 6 प्लस 12, तो 3x माइनस 4y प्लस 18। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3x माइनस 4y प्लस 18 इजिकल टू 0। अब 8वां क्वेश्चन है, एक रेखा दे रखी है x माइनस 7y प्लस 5 इजिकल टू 0। इस पर लंब और x अंतःखंड 3 वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो रेखा का समीकरण दिया है x माइनस 7y प्लस 5 इजिकल टू 0। यहाँ पे हो गया 7y इजिकल टू x प्लस 5 और y इजिकल टू 1/7 इंटू एक्स प्लस 5/7। रेखा का ढाल हो गया 1/7। अब हमें चाहिए इस पर लंब, इस रेखा पर लंब। तो लंब रेखा का ढाल होता है -1/7। सूत्र होता है इसमें m1 इंटू m2 इजिकल टू -1 उस सूत्र से। तो जो भी इस रेखा का ढाल हो गया माइनस उसको 1/, के नीचे लिखेंगे तो ये -7 हो जाएगा। तो ढाल हो गया -7। फिर है x अंतःखंड 3। x अंतःखंड 3 वाली रेखा में x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक होंगे 3 0। इसमें y निर्देशांक 0 होता है। अब ढाल -7 है और बिंदु 3 0, इससे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस, सूत्र है यहाँ पे y माइनस y1 इजिकल टू m x माइनस x1। तो y माइनस 0 इजिकल टू -7 इंटू एक्स माइनस 3। समीकरण बन जाएगी 7x प्लस वाई इजिकल टू 21। 9वां क्वेश्चन, हमें 2 रेखाएं दी हुई हैं, उन दोनों के बीच का कोण बताना है। एक रेखा है √3x प्लस वाई इजिकल टू 1, दूसरी है x प्लस √3y इजिकल टू 1। इनके बीच का कोण बताना है। ये y इजिकल टू -√3x प्लस 1, यहाँ से m1 आ जाएगा -√3। हमने इसकी तुलना करी y इजिकल टू mx प्लस सी से, m आ गया -√3। 2 रेखाएं हैं, एक को m1 मान लेंगे। इसी तरह से दूसरी रेखा के लिए y इजिकल टू -1/√3x प्लस 1/√3, तो m2 आ जाएगा -1/√3। एक m1 है एक m2 है। दोनों के जो बीच का कोण है इसका सूत्र होता है tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1/1 प्लस m1 m2। मॉडुलस में m2 की वैल्यू रख दी, m1 की वैल्यू रख दी, सॉल्व करेंगे इसको हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/√3। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 आ गया। tan थीटा tan 30 इक्वल, और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, रेडियन में लेंगे तो π/160 से गुणा कर देंगे, π/6 रेडियन। 10वां क्वेश्चन है, बिंदुओं H3, एक हमें बिंदु H3 दिया हुआ है और 4 1 से जाने वाली रेखा H3 और 4 1, इन दोनों से जाने वाली रेखा। दूसरी रेखा दी हुई है 7x माइनस 9y माइनस 19। इस रेखा को समकोण पर काटती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। हमें h का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इस वाली रेखा का ढाल निकालेंगे। जब इसका मिल जाएगा तो उसकी लंब रेखा का ढाल निकालेंगे हम।
पहले हम इस रेखा का ढाल निकालते हैं। 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। 9y 7x माइनस 19 y इज इक्वल टू 7/9x प्लस माइनस 19/9। तो इस रेखा का ढाल हमने m1 माना, ये y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, तो m हो गया 7/9। फिर हमने इस रेखा का ढाल निकाला, ये m1 हो गया। अब इस रेखा का ढाल निकालेंगे, इस रेखा का ढाल निकालेंगे m2, और दोनों रेखाएं एक दूसरे को लंब पे काट रही हैं। अब बिंदु H3 और 4 1 से जाने वाली रेखा का ढाल m2 1 माइनस 3/4 माइनस h। दोनों रेखाएं समकोण पर काटती हैं। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, m1 7/9, m2 -2/4 माइनस h इज इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 7 टू द 14, और ये दोनों गुणों के इधर आ जाएंगे वज्र गुणा, तो 9 इंटू 4 माइनस h। सॉल्व करेंगे इसका, तो h की वैल्यू आ जाएगी 22/9। 11वां क्वेश्चन करते हैं इसका। 11 में है, सिद्ध कीजिए कि x1 y1 से जाने वाली रेखा और ax प्लस by प्लस c के समांतर रेखा का समीकरण ax माइनस x1 प्लस by माइनस y1 इज इक्वल टू 0 है। ये हमें रेखा दी हुई है, एक बिंदु दिया हुआ है, हमें इस रेखा का समीकरण बताना है। जो रेखा समांतर होती है तो दोनों रेखाओं का ढाल सेम होता है। हम इस रेखा का ढाल निकाल लेंगे, वही इस रेखा का ढाल होगा। बिंदु हमारे पास है, रेखा का ढाल हमने निकाल लिया इससे, उससे हम समीकरण बना देंगे। तो हमें दे रखा है, दी गई रेखा ax प्लस by इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0, by इज इक्वल टू माइनस ax माइनस c, y हो गया माइनस a/bx प्लस माइनस c/b। तो ये ढाल हो गया इसका m1 इज इक्वल टू माइनस a/b। बिंदु हमारे पास है x1 y1। बिंदु x1 y1 से जाने वाली समांतर रेखा का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस a/b x माइनस x1। b को उधर ले गए, b इंटू वाई माइनस y1 माइनस a x माइनस x1, ये इसको इधर ले आए, तो a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वां। बिंदु 2 3 से जाने वाली दो रेखाएं, ये बिंदु 2 3 है, यहाँ से दो रेखाएं जा रही हैं, एक उधर और एक इधर, दोनों इस बिंदु 2 3 से जा रही हैं। ये 60 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। एक रेखा का ढाल हमें दे रखा है 2, तो ये रेखा 1 का मान लिया m1 इज इक्वल टू 2। दूसरी रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु 2 3 है, पहली रेखा का ढाल m1 इज इक्वल टू 2। हम मान के चलते, माना दूसरी रेखा का ढाल m है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1/1 प्लस m1 m2। tan थीटा की जगह tan 60, m2 की जगह m और m1 की जगह 2, 1 प्लस 2m। यह tan 60 की वैल्यू √3, m माइनस 2/1 प्लस 2। हम जब इसका मॉडुलस हटाएंगे तो प्लस माइनस √3 आएगा। अब दोनों रेखाओं के बीच में दे रखा है न्यून कोण 60 डिग्री, तो न्यून कोण पहले चतुर्थांश में होता है, और वहाँ पर जो साइन होता है वो प्लस का होता है, इसलिए हम यहाँ प्लस का चिन्ह लेंगे। m माइनस 2/1 प्लस 2m इज इक्वल टू √3, m माइनस 2 इज इक्वल टू √3 इंटू 1 प्लस 2m। सॉल्व करेंगे इसको, m माइनस 2 इज इक्वल टू √3 प्लस 2√3m। यहाँ से हम m वाले इकट्ठे रख लेंगे और जो अचर पद हैं वो इकट्ठे रखेंगे। इससे हमारी m की वैल्यू आ जाएगी माइनस, यहाँ पे 2 प्लस √3/2√3 माइनस 1। हमें दे रखा है बिंदु 2 3, और हमारे पास m आ गया, दूसरी रेखा का ढाल आ गया माइनस 2 प्लस √3/2√3 माइनस 1। हम इससे समीकरण निकालेंगे y माइनस y1 है 3, m की वैल्यू ये है x माइनस 2, इसको उधर लेगा 2√3 माइनस 1 इंटू वाई, यहाँ पे इसको गुणा करेंगे
3 इंटू 2√3 माइनस 1, यहाँ पे इसकी करेंगे माइनस 2 प्लस √3 इंटू एक्स और माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 प्लस √3। ये हम एक्स को इधर ले आएंगे, एक्स और वाई को इधर लेफ्ट साइड में रखेंगे, 2 प्लस √3 इंटू एक्स प्लस 2√3 माइनस 1 इंटू वाई, और जो अचर पद है उसको हम इधर ले आएंगे, तो 2 इंटू 2 प्लस √3 प्लस 3 इंटू 2√3 माइनस 1। सॉल्व करेंगे इसको हम, तो ये आ जाएगा 2 प्लस √3 इंटू एक्स प्लस 2√3 माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 8। यहाँ पे इसको 2 टू द 4 प्लस 2√3 प्लस 6√3 माइनस 1, √3 वाले इकट्ठे कर दिए, 6 और 2 8 √3 और 4 में से 3 गया 1। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन है इसमें, बिंदु 3 4, एक हमें बिंदु 3 4 दिया है, दूसरा -1 2 दिया है। इन दोनों के मिलाने वाली रेखा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा खंड के लंब समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब मध्य बिंदु, जो ये बिंदु दोनों को समान दो भुजाओं में बांटता है, तो मध्य बिंदु इसका निकालना है पहले हमने, और इस पे लंब रेखा हमें उसका समीकरण निकालना है। तो पहले तो हम इससे हम m1 निकाल लेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x1 3 है, y1 4 है, x2 माइनस 1 y2 2, तो ये 1/2 आ जाएगा। अब हमें इसमें इसकी लंब रेखा का ढाल निकालना है, -(1/2), तो ये -2 आ जाएगा। सूत्र लगाया m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अब ए बी रेखा का मध्य बिंदु सी है, क्योंकि समद्विभाजक, तो मध्य बिंदु निकाल लेंगे हम इसका, 1 और 0 आ जाएगा इसमें, सॉरी 1 और 3 आएगा इसमें, मध्य बिंदु इसका 1 और 3। अब बिंदु 1 4 से जाने वाले, बिंदु 1 3 से जाने वाले तथा ढाल -2 वाली लंब रेखा का समीकरण, y-3 m2 की जगह -2 x -1 y -3 और -2x + 2, समीकरण बन जाएगी 2x + y -5 = 0। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं यहाँ पर, बिंदु -1 3, ये हमें बिंदु दिया है और एक रेखा दी है 3x - 4y - 16 = 0। ये हमें दिया हुआ है, इस पे लंब डालना है, लंबपाद ये होता है फुट इसका, इसके हमें निर्देशांक ज्ञात करना। तो पहले हम इस रेखा का ढाल निकालेंगे, पहले हम इस रेखा का, एक हमें तो रेखा दी हुई है, इस रेखा का ढाल निकालेंगे, उससे हम इस रेखा का ढाल निकाल लेंगे, फिर हमें एक बिंदु दिया हुआ है -1 3 और रेखा का ढाल हमें मिल जाएगा, उससे हम इस रेखा की समीकरण निकाल लेंगे, फिर दोनों रेखाओं को सॉल्व करेंगे, उस x और y की वैल्यू मिल जाएगी और वो x और y की वैल्यू बिंदु D होगा, इसके फुट के निर्देशांक होंगे। तो हमने इस समीकरण से हमने m1 निकाला 3/4, लंब रेखा का ढाल निकाल लेंगे m2 इज इक्वल टू -1/m1, क्योंकि सूत्र होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, m2 आ जाएगा, ये सूत्र होता है इसका, m2 आ जाएगा -4/3। अब हमारे पास लंब रेखा CD का समीकरण, हमारे पास m2 है, ढाल है, हमारे बिंदु हैं -1 और 3, इससे हम इस सूत्र से y - y1 = m2x - x1, इसमें हम y1 x1 की और m2 की वैल्यू रख देंगे, हमारे पास समीकरण आ जाएगी 4x + 3y = 5, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो इससे हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू 68/25 मिलेगी हमें, और फिर x की वैल्यू हम समीकरण 1 में रखेंगे और इससे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि प्रतिच्छेद बिंदु होगा, y की वैल्यू -49/25, तो प्रतिच्छेद बिंदु D हो गया 68/25 -49/25, अतः लंबपाद के निर्देशांक 68/25, -49/25। हम करते हैं 15 क्वेश्चन इसका, मूल बिंदु से y = mx + c, ये हमने रेखा मान ली y = mx + c, मूल बिंदु
से ये मूल बिंदु है 0 0, ओ है, इस पर ओ लिखा है। ये इस बिंदु से इस रेखा पर लंब जो डाल रहा है वो -1 और 2 पर मिलता है। हमें एम और सी के मान ज्ञात करने हैं। अब इसमें हमें इस रेखा का ढाल है एम, इसकी लंब रेखा, ये लंब रेखा है, लंब रेखा का ढाल हम निकालेंगे। ये जो गिवन रेखा y = mx + c, इसका ढाल हमने m1 मान लिया, तो ये m के इक्वल है। लंब रेखा OQ का ढाल m2 = -1/m1, तो -1/m आ जाएगा। रेखा OQ का समीकरण इसका हो जाएगा y - y1 m2, यहाँ पे ये 0 0 से होके जा रही है तो 0 0 ले लिया। m2 की वैल्यू -1/m, सॉल्व करेंगे इसको, y = -1/mx, m ऊपर my = -x, x my x + my = 0। अब -1/2 जो वो लंब रेखा पे भी है और वो y = mx + c रेखा पे भी है। तो पहले हम लंब रेखा पे हम -1 और 2 दिखाएंगे, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2 रखेंगे, m की वैल्यू आ जाएगी 1/2। फिर हम ये देखते हैं कि बिंदु -1 2 ए बी रेखा पर भी है, तो ए बी रेखा y = mx + c में y का मान रख दिया, x का मान रख दिया और m का मान रख दिया। इससे हमें c की वैल्यू मिल जाएगी 5/2। ये इसका आंसर है। अब इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम्पल्स कीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम है आप पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू।